MLA ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब और ऑनरेबल MLA आज़ाद जान साहब और ऑनरेबल MLA चौधरी अकरम साहब, हम चारों अभी मीटिंग थे, रिव्यू मीटिंग ली। उसमें हमने इस बात का भी बड़ा अफसोस जाहिर किया और बाकी जितने भी ऑफिसर थे, डिप्टी कमिश्नर साहब ने और बाकी पुलिस ऑफिसर जो भी थे, उन सब ने इस चीज़ को बड़ा अफसोस जाहिर किया कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनको हम नहीं बचा सके। लेकिन आगे हमारी यही सबकी मिलजुल के अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में यही उमर अब्दुल्ला सरकार की कोशिश है और हमारे हम सब ऑनरेबल MLAs की कि लोगों को सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया जाए, फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और उसके बाद उनका जो भी नुकसान हुआ है, अब जिनकी जानें गई हैं वो नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते, फिर भी उमर साहब ने SDRF से उनको 4 लाख रुपया, जो लोग मर गए बेचारे, और कुछ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख रुपया दिया है, बट 6 लाख रुपया किसी की जान की कीमत का बहुत ज़्यादा नहीं है। और लेकिन अब जिन परिवारों के वो लोग गए हैं, उन परिवारों की वो कमी तो कभी पूरी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि थोड़ा बहुत जो गाइडलाइन है, जो MHA से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो SDRF की जो गाइडलाइन बनी है, उसके मुताबिक जितना हमसे हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जैसे ऑनरेबल MLA आज़ाद जान साहब ने भी कहा, ऑनरेबल MLA चौधरी अकरम साहब ने भी कहा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और लोगों के बीच में गए और लोगों ने भी खुद इनको बोला कि डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ आए हैं। तो यहीं से लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की जो कोशिशें हैं उमर साहब की, वो नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा काम कर रही है और इस दुख की घड़ी में लोगों के साथ है। और अब क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं, अभी भी देखा सुबह दरिया उतर गया था, तो शाम को दोपहर को फिर दरिया में पानी ज्यादा आ गया। सेम कंडीशन रजौरी के अंदर भी है और खिता पीर पंचाल इस बार सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहा है इन बारिशों में। तो अब कोशिश यही है कि सबसे पहले लोगों को रेस्क्यू किया जाए, फिर उनको कहीं ना कहीं कैंपों में रखा जाए और उसके बाद रिहेबिलिटेट करेंगे। और उसके बाद जो परमानेंट रेस्टोरेशन की बात है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो हमारे पानी की स्कीमें हैं, चाहे वो बिजली, जैसे अभी भी पुंछ की बंद है। अभी बात हुई उन दोनों ऑनरेबल MLAs आज़ाद जान साहब ने और अकरम साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया कि पुंछ में आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, लाइट नहीं है। तो अभी भी DC साहब भी इन टच हैं चीफ इंजीनियर साहब के साथ में, और उन्होंने अभी कोशिश है कि रात को शायद 10 बजे तक होगी, कोशिश पूरी है, क्योंकि आपको पता है मैनुअल काम हो रहा है, बीच में दरिया है, पानी चढ़ रहा है, उतर रहा है। वो भी लोग जो हैं हमारी तरफ इंसान है जो काम कर रहे हैं। पानी की प्रॉब्लम है, उसके लिए DC साहब को हमने कह दिया है, जो PHE डिपार्टमेंट है उनको भी कह दिया कि टैंकर सेवा बता दीजिए। मैं जावेद राणा साहब से भी रात को अभी बात करूंगा, उनको बताऊंगा कि पुंछ शहर में भी पानी की काफ़ी किल्लत है। कुछ जनरेटरों का इशू इन्होंने रेज किया कि जनरेटर की परचेज किए गए, थोड़े लेट किए गए, उनकी सैंक्शन पहले आई थी तो क्यों लेट हुए। मैं जावेद राणा साहब के शायद उनके नोटिस में नहीं होगा, मैं उनके नोटिस में भी ये चीज़ लाऊंगा। काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो कुछ DC साहब ने अपनी सजेशन भी दी, हमने वो उसको सुना है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को कहिए कि पैनिक मत होइए। उमर अब्दुल्ला सरकार आप लोगों के डोर स्टेप पे है, और जब 3 मिनिस्टर खिता पीर पंचाल के दौरे पे हैं तो ऑनरेबल MLA अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार अपनी तरफ से कितनी कोशिश में है कि लोगों की इस मुश्किल की घड़ी में हम खाली साथ ही ना दें, बल्कि उनकी मुश्किलों को हल्का भी करें और उसमें खड़ा भी होएं। और जितना हमसे सरकार कर सकती है इस ड्यूटी के अंदर रह के अपनी पूरी कोशिश है करेंगे।